Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. We are at the Aligarh Medical College that is part of the Aligarh Muslim University. Now the reason that coming here was important is because it is here that the Hathras victim, the 20-year-old Dalit woman who was murdered and who has very specifically alleged rape in her dying testimony, was brought for treatment. And it was here on the 22nd of September that you actually have the first report on sexual assault coming out, where the doctor who's doing and overseeing this probe talks about how he believes that there have been signs of force. Subsequently, the forensics laboratory in Agra ruled out vaginal or anal intercourse, and that's what went into the final report that came from here. But what is important to understand is that this test was taking place several days after the woman said that she was sexually assaulted. That assault took place on the 14th of September. So sperm could not have remained alive for those many days. The test basically happened too late. Yet it is very important to understand what was found here at the Aligarh Medical College, because remember, this is the place from where the Hathras victim's dying testimony on video went out, where she very specifically speaks about the rape and the murder, the strangulation that took place. We have here Dr. Hamza. He's the president of the Resident Doctors Association. Also we have here Dr. Kashif. ये भी Resident Doctors Association के जनरल सेक्रेटरी हैं. I'll start with you. आपसे शुरू करूँगी. जैसे कि मैं अभी अपने इंट्रोडक्शन में बोल रही थी, जो फाइनल रिपोर्ट है वो फोरेंसिक्स लेबोरेटरी के टेस्ट के बेसिस पे वजाइनल और एनल इंटरकोर्स रूल आउट करती है, क्योंकि स्पर्म नहीं था. लेकिन हमजा साहब, स्पर्म कैसे हो सकते हैं जब इतने दिन बीत चुके थे? द टेस्ट सिंपली हैपेंड वेरी लेट. देखिए, जो है इसमें होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है कि 96 आवर के से पहले ही अगर आपने रेप पीड़िता का जो प्रोफार्मा एक आता है उसमें ये मेंशन है कि अगर 96 आवर से पहले ही आपने अगर कलेक्ट कर लिया तो उसमें जो है हम इस पर को देख सकते हैं. उसके बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है. कैसे हिंदुस्तान में जो जांच प्रक्रिया है, अमेरिका में तो ये है कि 90 डेज़ तक वो लोग इस चीज़ को कंफर्म करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारी गाइडलाइन है वो 96 आवर की ही ड्यूरेशन को बताती है कि उससे पहले लेना होगा. पर आप मेडिकली भी अगर समझाएं हमारे दर्शकों को, तो मेडिकली भी हमजा साहब, ये स्पर्म कैन नॉट रिमेन अलाइव, एम आई राइट? जी बिल्कुल. ये स्पर्म की जो है ज़िंदगी सिर्फ 24 घंटे की ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ तकनीक है, कुछ केमिकल्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे स्पर्म को हम 96 आवर से जो है पहले अगर कलेक्ट किए हैं तो उसको हम पा सकते हैं. लेकिन वो इस केस में नहीं हुआ. नहीं, वो इस केस में जो है असल में जब ये रेप पीड़िता हमारे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आती है तो ना उसके किसी जो है अटेंडेंट के ज़रिए से, जो उसके माता पिता उस वक्त मौजूद थे, उनकी तरफ से कोई इस तरह की सेक्सुअल असॉल्ट की कोई हिस्ट्री नहीं होती है. फिज़िकल असॉल्ट की हिस्ट्री ज़रूर उनकी होती है. तो उस बुनियाद पे जो है इन्वेस्टिगेशन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लोग करते हैं. जी, अब आप ये हमें समझाइए कि जब वो विक्टिम यहाँ पे आई तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी फैमिली और उन्होंने पहले सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने 22 तारीख को की और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी हुई. जब वो यहाँ पे पहुँची तो क्या वो अनकॉन्शियस थी? देखिए, उन्होंने, मैं कहूँगा कि उन्होंने नहीं, मतलब उनके घर वालों ने नहीं, उस लड़की ने जब डाइन डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने और सीएमओ के सामने अपने बयान में बात कही कि उसके साथ गैंग रेप किया गया है, तब से जो है इसकी रेप की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है. जी, मैं वो समझ रही हूँ, लेकिन जब वो पहले यहाँ पर आई तो क्या वो अनकॉन्शियस कंडीशन में थी? देखिए, वो जो है सेमी अनकॉन्शियस थी, डिसओरिएंटेड थी. वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकती थी. तो इसीलिए जो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जो किसी ने दिया तो उसके माता पिता ही थे जिन्होंने उसकी हिस्ट्री जो है यही स्ट्रैंगुलेशन की और असॉल्ट की उन्होंने जो है दर्ज कराई. मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ से जो फाइनल रिपोर्ट गई है कि वजाइनल और एनल इंटरकोर्स नहीं हुआ, मुझे लगता है कि दिस डज नॉट रूल आउट रेप. दिस सिंपली टेल्स यू दैट द स्पर्म वाज नॉट अलाइव, सो देयर वाज नो वे टू नो. देखिए, जो एफएसएल की रिपोर्ट है या फिर ऑटोप्सी की रिपोर्ट है या फिर जो फॉरेंसिक की अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से फाइनल रिपोर्ट गई है, इन रिपोर्टों में कहीं इस चीज़ का मेंशन नहीं है कि रेप हुआ है कि रेप नहीं हुआ. और ये रिपोर्ट कभी इस चीज़ को नहीं कहेंगे कि रेप नहीं हुआ है. जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो सिर्फ ये बता रही है कि जो है स्पर्म नहीं है उसमें, और जो इन्होंने वो, हालांकि एफएसएल भी ये नहीं कह रही है कि रेप नहीं हुआ है.
और जो इनकी जो फोरेंसिक वालों ने भेजा है उन्होंने बस इस चीज़ का इनकार किया है कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, उन्होंने भी इस चीज़ को मना नहीं किया कि रेप नहीं हुआ है। तो रेप एक बहुत बड़ा व्यापक टर्म है जी, जिसको मतलब ये एक इन्वेस्टिगेशन एफएसएल की है, एक इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक और गायनी वालों ने मिलकर जो दी है वो है, एक ऑटोप्सी की है, एक मेडिको लीगल केस है। ये सारी एक इन्वेस्टिगेशन है, इनमें से कोई एक की बुनियाद पे आप ये नहीं कह सकते कि रेप हुआ कि रेप नहीं हुआ। ये जो है अदालत के सामने जब ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी तब वो तय करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जब कोई पुलिस अफसर या कोई भी और मीडिया अगर एफएसएल की रिपोर्ट को उठा के बोले कि रेप नहीं हुआ तो वो साइंटिफिकली या मेडिकली गलत चीज़ है। वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि क्योंकि टेस्ट इतने दिनों बाद हुआ, वो कह रहा है कि इंटरकोर्स का कोई एविडेंस नहीं है। देखिए बिल्कुल जो इस एफएसएल की बुनियाद पे जो बयानबाजी की गई उत्तर प्रदेश के पुलिस के ज़रिए से वो बेबुनियाद है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो है मेडिकल साइंस इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। ये सब सारी एक इन्वेस्टिगेशन है जो कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो उस बुनियाद पे होगी। और आप जानते हैं कि निर्भया जो है दिसंबर 2012 की जो बड़ा केस हुआ था हिंदुस्तान में, उसके बाद से क्रिमिनल एक्ट अमेंडमेंट 2013 में बहुत सारी तब्दीली की गई। उसमें रेप की डेफिनेशन बड़े पैमाने पे तब्दील कर दी गई। उसमें जो है ना स्पर्म का होना जो है लाजमी है रेप के लिए, ना वजाइना का पेनिट्रेशन होना लाजमी है रेप के लिए जो है। तो मैं ये जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो दूसरे मुद्दे हैं जैसे रेप की डिफिनीशन में 2013 में जो चेंज किया गया, तो सबसे पहले उसमें ये था कि पेनिट्रेशन को ही मेन रूप से लिया जाता था। तो अब लेकिन उसमें इंसर्शन जो है और मैनिपुलेशन और लीकिंग इन सब चीज़ों को ऐड किया गया है। तो उस बुनियाद पे इन सारी एविडेंस को जब सामने रखा जाएगा तो किस जगह पे कहाँ क्या बैठ रहा है उस हिसाब से वो अदालत फैसला लेगी। तो जब यहाँ पे अखबारों में आया है कि भाई अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की जो फाइनल रिपोर्ट है दैट रूल्स आउट रेप, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रूलिंग आउट एविडेंस ऑफ इंटरकोर्स। हाँ, बस ये जो है पेनिट्रेशन को जो है रूल आउट कर रही है। और एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो मतलब जो है स्पर्मेटोजोआ की मतलब स्पर्म की जो है मौजूदगी को रूल आउट कर रही है। और वो भी तभी क्योंकि वो टेस्ट ही इतने दिनों बाद हुआ। जी बिल्कुल। जब एफएसएल देखिए जब एमएलसी जो वायरल हुई है, एमएलसी हुआ मेडिको लीगल रिपोर्ट जो वायरल हुई है, हालांकि वो भी इलीगल है। कोई ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में ही इन सब चीज़ों को पेश किया जाता है। और जो वायरल हुई है अगर उसको सही माना जाए तो उसमें जो इस चीज़ को कहा गया है कि जो है फोर्स यूज़ किया गया है। और पेनिट्रेशन की तहकीकात इसको कंफर्म हम तभी करेंगे जब एफएसएल की जो है रिपोर्ट आ जाए। उसको हम पेंडिंग रख रहे हैं जो उसमें मेंशन किया गया है। अब जब एफएसएल की रिपोर्ट पे ही सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ही उसको नहीं लिया गया है, तो फिर मुझे लगता है कि जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अब सरकार ने जिस तरह से सीबीआई गठित कर दी है, तो मुझे लगता है कि सारे जो है राज वहीं से फास्ट होंगे। और सब आप लास्ट वर्ड क्या बोलेंगे ऑन दिस रेप एंड नो रेप डिबेट जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है टू क्वेश्चन द वुमेन्स वर्जन? मुझे लगता है कि जब अब सीबीआई गठित कर दी गई है तो वो हर एक पहलू पे गौर व फिक्र करेगी और हिंदुस्तान की अदालत पे हम सबको पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह वो जो है जो फैसला सुनाएगी वो फाइनल होगा। और मुझे लगता है कि जो है अब सीबीआई की जो पूरी सारे जो विपक्ष के नेता भी थे और जो लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग भी थे वो भी ये चाहते थे कि बेहतर से बेहतर जांच हो। अब जब सब कुछ हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि अब इसमें ज़्यादा कुछ कहने का नहीं रह गया है। जी डॉक्टर हमजा थैंक यू, डॉक्टर काशिफ थैंक यू। यहाँ पर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में हमें समझाया जा रहा है कि मीडिया में तरह तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। फोरेंसिक्स लेबोरेटरी की रिपोर्ट को भी कोट किया गया है टू से नो स्पर्म वाज प्रेजेंट, लेकिन क्योंकि वो टेस्ट इतने दिनों बाद हुआ दैट इज़ द रीज़न दैट हैपेंड। दैट डज नॉट रूल आउट रेप, इट रूल्स आउट एविडेंस ऑफ वेजाइनल एंड एनल इंटरकोर्स। सो वी रियली डू have to draw that distinction instead of using partially leaked information to character assassinate the victim in this case and to overlook her dying testimony.